तो मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी कैसे शुरू हुई? मैंने पहली बार सेल्फ इंप्रूवमेंट या अपने आप को इम्प्रूव करना 2023 में सबसे जरूरी समझा था। दैट इज व्हेन आई वाज एट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें थी, मुझे लगता था कि मैं एक लूजर हूं। एंड तब मैंने जाकर एक वीडियो देखी थी सेल्फ इंप्रूवमेंट स्पेस में, एक बहुत बड़े क्रिएटर की, हमजा जिनका नाम है। एंड उस वीडियो से मुझे इतनी मोटिवेशन मिली थी, उस वीडियो से मुझे एक रीजन मिला था। मैंने सोचा था कि हाँ, अब कुछ करना है मुझे अपनी लाइफ में। एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माय सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। जब मैंने स्टार्ट किया था पहले साल में मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिले थे इमीडिएटली। मैंने अपनी फिटनेस को इम्प्रूव किया था, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया था, मैंने ज्यादा प्रोएक्टिवली अपनी जिंदगी को जीना चालू कर दिया था, मैंने मेडिटेशन चालू कर दिया था, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ना चालू कर दिया था। जितनी मैं पहले पढ़ता था उससे कहीं ज्यादा। एंड मैंने एट सम एक्सटेंट मैंने अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने की कोशिश की थी। एंड मैं बहुत हद तक कामयाब भी रहा था। बट एज टाइम पास्ट, लाइक एवरीथिंग गोज ऑन इन लाइफ, मैं भी एक कंफर्ट जोन में आ गया अपने। मैं कंप्लेसेंट बन गया। मुझे लगने लगा कि ठीक है, अब ये चालू है, ये चलते जा रहा है, ये तो बाद में भी कर सकता हूं। एंड ऐसे करते करते एक कंप्लेसेंसी वाली फीलिंग आ गई मेरे अंदर कि मतलब आप एक लेवल तक तो चले गए, लेकिन फिर आप ये एक लेवल में आप अपना कंफर्ट जोन फाइंड कर लेते हो और फिर आपको लगता है कि ठीक है, अब मैंने पहले तो कर लिया, मुझे जितना करना था, मैं एक 0 से 1 पर तो आ गया हूं। मुझे ऐसा लगने लगा था। एंड कहीं ना कहीं ये 2 से 3 साल के अंदर मैं स्टैग्नेट हो गया। मेरे अंदर वो जोश तो हमेशा से था, लेकिन वो जो आग थी ना, जो इनिशियली लगी थी, वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई। एंड इट स्टार्टेड टू स्टैग्नेट। एंड मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कल रिफ्लेक्ट किया और रियलाइज किया व्हेन आई वाज गोइंग फॉर अ वॉक दैट आई हैव स्लोड डाउन इनक्रेडिबली। जो मैं कर सकता था, जो मैं अपने बारे में सोचता था, जो मेरा पोटेंशियल है, जहां पे मैं जाना चाहता हूं, उसके मैं 50% तक भी नहीं पहुंच पाया अभी। अगर मैंने उस पॉइंट पे, जब मैं इनिशियली मोटिवेट हुआ था, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, जब मेरे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट में आना चाहिए, आई शुड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई शुड स्ट्राइव टू अचीव माई गोल्स। बट मैंने पता नहीं क्यों लाइफ के साथ अपने एक्सपेक्टेशन को कम कर दिया। एंड इवेंचुअली वो मेरा कंफर्ट जोन बन गया। एंड मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे, जब आपके पास कोई मोटिवेशन ना बची हो, जब आपके पास वो रीजन था ना, जो पहले स्टेज पर, जब आपने कभी कुछ नहीं अचीव किया हो, लेकिन वहां से आप एक ऐसे पॉइंट पे जाओ जहां पे अपने आप को चैलेंज करके कुछ करना सीखो। वहां पे अब अगर आप पहुंच गए तो वो कंफर्ट जोन आता है। वो कंफर्ट जोन जो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं लास्ट 6 महीने के अंदर था, जहां पे मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स तो गेन किए, लेकिन वो रिजल्ट्स अब ठंडे पड़ने लग गए। अब वो मेरे लिए काफी नहीं होता। तो उस स्टेज से ऐसे स्टेज पर कैसे आओ जहां पे आप कंस्टेंटली मोटिवेटेड रहो, जहां पे आपको मोटिवेशन तो मिले, लेकिन साथ साथ में आपको हर रोज ग्रो करने की एक वो हो, आग हो आपके अंदर, जो वापस कैसे जागे। मैं आपको इस चीज के लिए एक सबसे बेस्ट टिप देने वाला हूं, बेस्ट एडवाइस जो मैंने खुद किया, जो मेरे लिए बहुत काम लगा। एंड जो आप भी, अगर आप आज ट्राई करोगे तो होपफुली आपको भी इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। सो हियर इज द एक्शनेबल एडवाइस, गेट योरसेल्फ एन ऑनलाइन मेंटर। कोई ऐसे इंसान को ढूंढो जिससे आप यूट्यूब पे, प्रेफरेबली यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने ये किया था, यूट्यूब पे आप रिलेट कर पा रहे हो, जिसने खुद जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसके बारे में वो डिस्कस करता है, बहुत स्पेसिफिकली बात करता है। आपको लगता है कि वो क्रिएटर खुद एक ऐसे मोमेंट से गुजर चुका है जहां पे उसने ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है, एंड अब वो दूसरे लोगों की मदद कर रहा है। अब ये कोई भी क्रिएटर हो सकता है, मेरे लिए हमजा थे, अब ये आपके लिए कोई भी हो सकता है। मेरे लिए हमजा था, मैं काफी रिलेट कर पाया था उस क्रिएटर से, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली थी, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई उसके कंटेंट से। फॉर यू दिस कैन बी एनी अदर क्रिएटर। आपका कोई एक ऐसा क्रिएटर होना चाहिए बेसिकली, लेकिन जिससे आप रिलेट कर पाओ, जिससे आपको लगे कि हाँ, ये मुझे मोटिवेट कर रहा है, जिसको आपको देखकर अपने आप को क्वेश्चन करने का मन हो कि ये जो बोल रहा है वहां से मैं कितना दूर हूं। बेसिकली एन ऑनलाइन मेंटर जो आपको कंस्टेंटली मोटिवेट रखेगा। तो आपको एक टाइम सेट करने की जरूरत है आपके डेली रूटीन में कि मैं इसकी वीडियोस तो देखूंगा ही देखूंगा। एंड प्रेफरेबली उसका कंटेंट लंबा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी एडिट डाल दी, मैंने 5 मिनट में ये टिप्स बताए कि हाउ टू बिकम अ बेटर मैन, हाउ टू इंप्रूव योर लाइफ, ये सारी शॉर्ट वीडियोस नहीं।
लॉन्ग गाइड्स जहां पे वो ठीक से अपनी फीलिंग्स के बारे में डिस्कस करता है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा हेल्प वैसे ही मिली जब कोई डिस्कस कर रहा था कि स्पेसिफिकली कैसे इंप्रूव करे। ठीक है, हमें ये तो पता है कि लाइफ में इंप्रूवमेंट जरूरी है। अगर हम एक ऐसे स्पॉट पे हैं जहां पे हम कंफर्टेबल नहीं है, जहां पे हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली हमें ग्रोथ चाहिए। ठीक है, वो तो एस्टैब्लिश हो गया ना, लेकिन अब क्या करें और कैसे करें, क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें जो डिस्कस करके दें। अगर आपको ऐसा कोई क्रिएटर चाहिए तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो और देख सकते हो, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं रेगुलरली ऐसा कंटेंट डालता हूँ जो सारी फीलिंग्स मैं बचपन में जब मैं छोटा था, जब मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, उनको डिस्कस करते हुए वेरी स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ कि मैंने उनको कैसे ओवरकम किया, आपको कैसे ओवरकम करना चाहिए, और अब इन चीजों को टैकल करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे क्रिएटर्स ढूंढना चाहते हो या अगर आप ऐसा कंटेंट चाहते हो, तो आप मेरे कमेंट में आपकी प्रॉब्लम बताओ कि आप करंटली क्या फेस कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या ऐसी फीलिंग्स है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। तो मैं जितनी भी स्पेसिफिक और डिटेल्ड वे में वीडियोस डाल सकूं, मैं उतनी स्पेसिफिक डिटेल्स में अपनी वीडियो डालूंगा, अपनी जर्नी बताऊंगा, अपनी फिलॉसफी बताऊंगा, अपना माइंडसेट बताऊंगा, जिससे मैंने वो प्रॉब्लम को ओवरकम किया या जैसे मैं आपको मदद कर सकता हूं। तो अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट्स में लिखो।